तो गाइस, क्या आप भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलते हो और चाहते हो अपना मोबाइल गेम प्ले और ज्यादा प्रो और स्मूथ लगे, तो इस वीडियो को देखो, क्योंकि आज मैं दिखाने वाला हूँ टॉप 10 सीक्रेट सेटिंग्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ सेटिंग्स आपको पहले से पता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि कुछ सेटिंग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको नहीं पता। ये सारे सेटिंग्स तुम्हारे कंफर्ट, परफॉर्मेंस और कंट्रोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। हर एक सेटिंग में बताऊंगा कहाँ जाके चेंज करना है, क्या होता है और प्रो प्लेयर्स के लिए ये क्यों हेल्पफुल है। तो चलो भाई, बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो पहला सेटिंग है टेक्स्ट बैकग्राउंड ओपेसिटी। इसके लिए जाओ सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी एंड यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बैकग्राउंड ओपेसिटी। इस सेटिंग को स्लाइड करके 0% से लेके 100% तक चेंज कर सकते हो। बेसिकली इस सेटिंग से आइटम नेम्स के पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, उसको आप ट्रांसपेरेंट या ओपेक कर सकते हो। अगर तुम फुल स्क्रीन क्लियरिटी चाहते हो, खासकर जब किसी आइटम में बहुत सारे एन्चेंटमेंट्स लगे हैं, तब टेक्स्ट का बैकग्राउंड की वजह से ना कुछ एरिया ढक जाता है। तो 0 से 20% रखो ताकि ज्यादा जगह क्लियर दिखे। मैं आपको 0% करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होने से कितना अच्छा लगता है। बट अगर तुम टेक्स्ट इजीली पढ़ना चाहते हो तो 70 से 100% करो, टेक्स्ट करना इजी होगा। दूसरा सेटिंग है चैट बैकग्राउंड ओपेसिटी। ये सेटिंग आपको टेक्स्ट बैकग्राउंड ओपेसिटी के ठीक नीचे मिल जाएगा। ये भी सेम कम करता है, बट ओनली चैट्स मैसेजेस के साथ। चैट मैसेजेस के पीछे का जो डार्क बैकग्राउंड होता है उसकी ओपेसिटी कंट्रोल करता है ये सेटिंग। मैं इसको 0% करके चैट पर कुछ लिख कर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सब्सक्राइब टू सुजीत गेमर वाईटी, एंड देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ये ऑप्शन तब हेल्पफुल है जब आप एक ऐसे सर्वर में हो जहां चैट्स बहुत ज्यादा होता है एंड चैट्स बैकग्राउंड की वजह से आपको ज्यादा एरिया दिखता नहीं है स्क्रीन पे। बट अगर आपको चैट्स पढ़ने में दिक्कत होती है तो 50 से 80% रखना अच्छा होगा। 3 नंबर सेटिंग है पिक ब्लॉक। अब कुछ लोग कहेंगे ये सेटिंग तो हमें पहले से पता है। चुप, और भी सेटिंग्स है अच्छे भाई, वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ठीक है। तो इस सेटिंग के लिए जाओ सेटिंग्स, उसके बाद टच, उसके बाद राइट साइड में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आपको मिलेगा पिक ब्लॉक का ऑप्शन। इसको ऑन करने से आपको एक पिक ब्लॉक का आइकन मिलता है। अब इससे होता क्या है मैं बताता हूँ। इस आइकन को क्लिक करने से तुम इन्वेंटरी में उसी ब्लॉक को तुरंत सिलेक्ट कर लेते हो जो तुम देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी क्रिएटिव में हूँ एंड मेरा क्रॉस हेयर अभी डाट के ऊपर है, यानी मैं डाट को देख रहा हूँ। अब मैं इस पिक ब्लॉक आइकन पे टैप करूंगा तो देख सकते हो मेरे हाथ में डाट आ चुका है। तो जिस ब्लॉक को देख के आप ये आइकन टैप करोगे वो ब्लॉक आपके हाथ में आ जाएगा। बट सर्वाइवल में ये तब वर्क करेगा जब आपके इन्वेंटरी में वो आइटम हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इन्वेंटरी में अभी कुछ नहीं है, आप देख सकते हो मैं अभी सर्वाइवल में हूं, ठीक है। एंड अगर मैं वुड को देख के ये बटन टैप करूंगा तो मेरे हाथ में वो वुड नहीं आएगा। बट अगर मेरे इन्वेंटरी में पहले से वुड है तो ये मेरे हाथ में आ जाएगा। ये सेटिंग बिल्डिंग में बहुत ज्यादा टाइम बचाता है, तो ये बिल्डर्स के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग है। चौथा सेटिंग है शो कैमरा पर्सपेक्टिव बटन। अब तुम बोलोगे अरे ये भी हमें पहले से पता है। चुप, बिल्कुल चुप, पहले पूरा वीडियो देख, और भी सेटिंग्स है। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स, उसके बाद टच, देन लेफ्ट साइड स्क्रॉल डाउन करके यहाँ मिलेगा शो कैमरा पर्सपेक्टिव बटन। इसको ऑन करने से इमोट बटन के पास एक और छोटा बटन मिलता है जिससे आप फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन व्यू स्विच कर सकते हो। ये ऑप्शन पीवीपी में क्विक पर्सपेक्टिव चेंज से सिचुएशनल अवेयरनेस इंप्रूव होती है। वाह, क्या इंग्लिश बोला मैंने। ओके, 5 नंबर सेटिंग है मोबाइल मेनू साइज। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स, टच, राइट साइड में स्क्रॉल डाउन करके यहाँ मिलेगा मोबाइल मेनू साइज। इसको मैं एकदम कम कर देता हूँ एंड आप लोग देख सकते हो मेरा जो इमोट, चैट और पॉज बटन्स वगैरह है वो सब कितना ज्यादा छोटा हो चुका है। तो इस मोबाइल मेनू साइज ऑप्शन से आप लोग इन बटन्स का साइज एडजस्ट कर सकते हो। छोटा बटन्स करने से आपको ज्यादा स्क्रीन देखने में हेल्प होगा, लेकिन बटन्स बहुत ज्यादा छोटे होने से उनको टच करना थोड़ा मुश्किल हो सकती है। अगर आपका फिंगर्स बहुत ज्यादा बड़ा और मोटा है और बटन्स टच करने में दिक्कत होती है तो बटन्स को बड़ा करके रख सकते हो, लेकिन विजिबिलिटी थोड़ा कम हो सकती है। 6 नंबर सेटिंग है ट्यूटोरियल। इसके लिए चले जाओ सेटिंग्स, जनरल, यहाँ आपको मिल जाएगा ट्यूटोरियल का ऑप्शन। ये सेटिंग बेसिकली नए प्लेयर्स को गेम प्ले के टाइम छोटे छोटे बेसिक टिप्स का हेल्प पॉपअप्स दिखाता है। आई थिंक ये ऑप्शन सिर्फ न्यू माइनक्राफ्ट अकाउंट में शो होता है। अगर आपका पुराना अकाउंट है तो ये ऑप्शन शायद आपको नहीं मिलेगा। खैर, ये सेटिंग बिगिनर्स के लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन प्रो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के लिए ये एनोइंग हो सकता है। मेरे हिसाब से इस ऑप्शन को ऑफ करना ही बेटर है। 7 नंबर सेटिंग है ओनली अलाउ ट्रस्टेड स्किन्स। इसके लिए जाओ सेटिंग्स, जनरल एंड यहाँ मिल जाएगा ओनली अलाउ ट्रस्टेड स्किन्स का ऑप्शन। ये सेटिंग कस्टम कैरेक्टर स्किन्स को रिस्ट्रिक्ट करता है एंड सिर्फ ट्रस्टेड, डिफॉल्ट और अप्रूव्ड स्किन्स को ही शो करता है। मतलब अगर ये ऑप्शन ऑन करके आप अपने दोस्त के साथ माइनक्राफ्ट खेलोगे तब उसका जो कस्टम कैरेक्टर स्किन है वो आपको नहीं दिखेगा। तो बेटर ये है कि इस ऑप्शन को आप लोग ऑफ करो ताकि आप सबका कस्टम कैरेक्टर स्किन देख पाओ। अब बताओ, क्या ये सेटिंग तुम्हें पहले से पता था? हाँ, अगर हाँ तो नेक्स्ट सेटिंग को भी देख लो। 8 नंबर सेटिंग है फिल्टर प्रोफेनिटी। ये सेटिंग ओनली अलाउ ट्रस्टेड स्किन्स के नीचे ही मिल जाएगा। ये ऑप्शन पहले से ही ऑन रहता है, जिससे चैट में एब्यूसिव गाली वर्ड्स को हाइड या रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस ऑप्शन को ऑन करके मैं चैट में लिखता हूँ सिट, तो देख सकते हो ये वर्ड हाइड या हैशटैग से रिप्लेस हो चुका है, बिकॉज सीट वर्ड एक बैड वर्ड है। बट ये सेटिंग सिर्फ इंग्लिश गाली को ही अच्छे से पकड़ पाता है, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी को नहीं। तो अगर तुम चाहते हो अपने दोस्तों के साथ चैट में गाली गुलोच क्लियर दिखे तो इस फिल्टर प्रोफेनिटी ऑप्शन को ऑफ रखो। ऑफ करने के बाद अगर मैं चैट में फिर से लिखूंगा शिट, तो देख सकते हो अब ये वर्ड भाई क्लियर दिख रहा है। बट एक चीज याद रखना, चैट में बैड वर्ड सिर्फ उनको दिखेगा जिन्होंने इस ऑप्शन को ऑफ करके रखा है। क्या पता आपका गाली सिर्फ आप देख रहे हो, आपका दोस्त नहीं। अब बताओ इस सेटिंग के बारे में तुमको पहले पता था? हैं बड़े आए प्रो प्लेयर्स।
हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारां के नाम का। ओके 9 नंबर सेटिंग है फ्रेम पेसिंग। इसके लिए जाओ सेटिंग्स, लेफ्ट साइड स्क्रॉल डाउन करके वीडियो, देन राइट साइड में स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे मिलेगा फ्रेम पेसिंग का ऑप्शन। फ्रेम पेसिंग ऑन करने से गेम का FPS स्टेबल होता है। अगर आपका लो एंड डिवाइस है, एट गेम प्ले के टाइम FPS बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, जैसे कि कभी 60 FPS तो कभी अचानक 10 FPS, तो इस सेटिंग को ऑन करने से एक स्टेबल FPS लॉक हो जाता है। अगर 60 से अचानक 10 हो जाता था तो अब 30 या 40 FPS आपको स्टेबल मिलेगा, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। बट एक चीज याद रखना, अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस है या आपके फोन में माइनक्राफ्ट स्मूथ या नॉर्मल चलता है तो इस सेटिंग को ऑन मत करना, वरना आपको ज्यादा लैग फील हो सकता है। बाकी आप खुद चेक कर लेना फ्रेम पेसिंग से आपके डिवाइस में माइनक्राफ्ट कैसा चलता है, लैग या स्मूथ। ओके 10 नंबर सेटिंग है अलाउ इन गेम ग्राफिक्स मोड स्विचिंग। ये सेटिंग आपको फ्रेम पेसिंग के नीचे ही मिल जाएगा। ये सेटिंग सिंपल है भाई, इसे ऑन करने से तुम गेम के अंदर ही ग्राफिक्स मोड चेंज कर सकते हो, जैसे कि सिंपल, फैंसी, वाइब्रेंट विजुअल या रे ट्रेसिंग वगैरह। ठीक है, तो भाई ये थे टॉप 10 प्रो सेटिंग्स जो आज ही तुम यूज करके अपना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि कौन सा सेटिंग तुमको पहले से नहीं पता था। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।